नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको 150 गांव 150 खबर रफ्तार के साथ। जहानाबाद के सदर प्रखंड क्षेत्र के इरकी गांव में जमीन विवाद में एक अधेड़ व्यक्ति की पीट कर जख्मी कर दिया गया। घायल का इलाज जारी। 5 दिनों तक चलने वाले पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का जिलाधिकारी नवीन कुमार ने सदर अस्पताल में मौजूद बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर शुरुआत की। सदर प्रखंड क्षेत्र के कल्पा गांव के पास सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का इलाज जारी। घोसी गोपालगंज बाजार में घोसी विधायक रामबली यादव ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाजार के व्यवसायियों से मिलकर क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की। समस्तीपुर के बिहार सरकार के पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री मुकेश सहनी मोरवा पहुंचे, जहां उन्होंने इंतवारा स्थित बाबा केवल धाम में पूजा अर्चना की। समस्तीपुर में असहाय लोगों को दोनों वक्त का भोजन स्वयंसेवी संस्था दीनबंधु सुरुचि फाउंडेशन की ओर से कराया जा रहा है। मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के बरवट्टा मठ गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प। भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय समस्तीपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। विभूतिपुर थाना क्षेत्र में अपनी प्रेमिका से मिलने आए झारखंड में कार्यरत प्रेमी दरोगा को लड़की के परिजनों ने और ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। बाद में शादी के लिए रजामंदी होने पर बंधक बनाकर छुड़ाया गया। कैमूर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसपी दिलनवाज अहमद ने 11 व्यापार मंडल केंद्रों पर धान खरीदारी का उद्घाटन किया। भभुआ में निजी कार्यक्रम में विद्यालय के संस्थापक विजय कुमार तिवारी ने निजी विद्यालयों को आर्थिक सहायता देने के लिए कैमूर डीएम से मांग की। भभुआ के बेल्ट्रॉन परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों ने अपनी ज्वाइनिंग को लेकर कैमूर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से गुहार लगाई। मशरक पीएचसी में डॉक्टर रिजवान अहमद ने 3 दिसंबर तक चलने वाले पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान को हरी झंडी दिखाई। छपरा के जलालपुर में योगी बाबा क्विज प्रतियोगिता में सफल सैकड़ों प्रतियोगितों और प्रतिभागियों शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मांझी के रामघाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सोनपुर स्थित लोकसभा आश्रम में गंगा स्नान को लेकर देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए साधु संतों को यहां मौनिक बाबा की ओर से महाप्रसाद ग्रहण कराया गया। ईश्वरपुर बीडीओ प्रमुख और के विवाद में बीडीओ ने 13 पंचायत समिति सदस्यों के साथ 21 लोगों को नामजद किया। मशरक थाना एसएच 90 पर मशरक थाना क्षेत्र के गोपालवाड़ी गांव के पास अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार बुजुर्ग को टक्कर मारकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया। बेतिया के नौतन के बघमरपुर गांव में सड़क के हाल बेहाल है। ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। बेरिया में नल जल योजना में भारी अनियमितता, लोगों ने की जांच की मांग। बेतिया कलेक्ट्रेट में उद्योग विभाग का ओर से मेला लगाया गया। प्रधान सचिव ने निरीक्षण किया। चनपटिया बाजार समिति में दर्जनों रेडीमेड उद्योग खुल गए हैं। मेनाताड़ सिकटा मुख्य मार्ग सड़क के बीचों बीच भारी गड्ढे हैं, जिससे कभी बड़ा हादसा हो सकता है। बेतिया के मंझौली के पंचायत भवन में आरटीपीएस काउंटर नहीं खुलने से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। नरकटियागंज में सेविकाओं ने टीएचआर वितरण को लेकर विरोध जताया। बेरिया प्रखंड के बघमरपुर पंचायत के ग्रामीणों ने नल जल योजना में हुई अनियमितता को लेकर विरोध किया। चनपटिया के नगर पंचायत के ईओ ने सभी वार्डों के में कफन घोटाले मामले में नोटिस भेजा। मझौलिया में हाई स्कूल की जमीन के लिए ग्राम सभा ने भूमि सर्वे किया। मुजफ्फरपुर में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सरैया प्रखंड में गंगा स्नान के दौरान पुलिस की तैनाती घाटों पर दिखी। सरैया प्रखंड के रेवा घाट पर सूर्योदय के साथ नदी किनारे पूजा अर्चना के साथ लोगों ने गंगा स्नान किया। मुशहरी प्रखंड इलाके में आलू की फसल में चूहों ने अटैक से किसान काफी परेशान। मुशहरी प्रखंड के गंगापुर गांव के में रामप्रसाद के पुत्र प्रणव को आईएनए में सब लेफ्टिनेंट के पद पर चयन हुआ। फारबिसगंज के जोगबनी में अंतर्राष्ट्रीय युवा मंच की ओर से बीजेपी के जिला मंत्री रोहित यादव को सम्मानित किया गया। रानीगंज में सांसद प्रदीप सिंह आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच में पहुंचे और उनकी समस्याओं को सुना। सदर में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव को पुतला दहन किया, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। फारबिसगंज के सिमराहा में होमगार्ड जवान का शव पहुंचते ही कोहराम का माहौल हो गया। मृत होमगार्ड जवान छठ पूजा कराने पटना की ड्यूटी पर गया हुआ था। नरपतगंज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिचय वर्ग प्रारंभ हुआ, जिसमें सैकड़ों स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। सहरसा के महिषी थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक बाइक पर सवार 2 युवकों के पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए। सहरसा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दरोगा भर्ती हुई लिखित परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। सिमरी बख्तियारपुर में निजी स्कूलों के शिक्षकों ने विद्यालय खोलने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत क्षेत्र से ब्लॉक चौक पर एक दबंगों ने
विवादित जमीन पर बने 2 दलितों के घरों में आग लगा दी। बेहरा थाना क्षेत्र पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 190 पीस कोडीन युक्त कफ सिरप को बरामद किया। बघेट प्रखंड के नवकी बाजार स्थित पीएचसी अस्पताल प्रांगण में प्रभारी डॉक्टर सूर्य नारायण महतो ने पोलियो अभियान की शुरुआत की। बघेट प्रखंड के गोडियापट्टी रतनमाला स्थित NH 727 पर नगर थाना पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया। बगादू प्रखंड के नौरंगिया सिरिसिया में ग्रामीण नदी नालों में पानी कम होने पर मछली पकड़ने में जुटे हुए हैं। बघेट प्रखंड की गंडक दियारा चखनी रजवटिया में किसान पीएम मोदी की टिप्स से प्रेरित होकर उन्नत सब्जी की खेती में अग्रसर हैं। बघेट प्रखंड के दियारा बथवरिया में पुजारी की हत्या कर फेंका गया शव पुलिस ने बरामद कर लिया। जांच और कार्रवाई शुरू की। बगादू प्रखंड के नारायणपुर मीना बाजार समेत स्टेशन रोड को जोड़ने वाली सड़क पर जाम की समस्या बरकरार है। बघेट प्रखंड के गांधीनगर में NH 727 के किनारे निर्माणाधीन नाली में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने पर ग्रामीणों ने विरोध किया। बगादू प्रखंड के नारायणपुर स्थित NH 727 पर जेडीयू की ओर से तेजस्वी यादव को पुतला दहन किया गया। साथ ही तेजस्वी यादव से माफी मांगने की बात कही। मुंगेर के धरारा प्रखंड में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ते ही प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी से मास्क लगाने की अपील की। खड़गपुर झील और भीमबाध की प्राकृतिक फिजाओं का लुत्फ सैलानी उठा रहे हैं। सैलानियों ने कहा कि अपनी विरासत से जुड़ी मिट्टी की सौंधी खुशबू का लुत्फ यहां लें। हवेली खड़गपुर के काली मंदिर में मनाई गई 9वीं वर्षगांठ सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया पालन। नालंदा के बिहार शरीफ नालंदा महिला कॉलेज द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन राजगीर विधायक ने किया। बिहार शरीफ का बहुचर्चित पप्पन हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बिहार थाना इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने शूटर राहुल सिंह को गिरफ्तार किया। अंबेड चिल्ड्रन पार्क के पास सब्जी में मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से लगातार एहतियात बरतने की अपील भी की जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर बिहार शरीफ हाईवे घंटों जाम रहा, जिसके चलते यात्री काफी परेशान। सीतामढ़ी के सुपी प्रखंड के रामपुर कंठ गांव में विस्थापित परिवार मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां के लोगों को राशन की सुविधा नहीं मिल रही। डुमरा प्रखंड के कई पंचायतों में जल मीनार का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। विभागीय लापरवाही के कारण लोग काफी परेशान हैं। मेजरगंज प्रखंड के कई गांवों के लोग बांस के पुल के सहारे सफर करने को मजबूर है। जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों में काफी आक्रोश। पुपरी थाना का पूरा गांव विवाहिता हत्या मामले में अब तक किसी के आरोपी नहीं होने से लोगों में काफी आक्रोश। शेखपुरा जिला प्रशासन की ओर से सरकारी योजनाओं की जांच कराई गई। धावा दल, नल जल, शौचालय, नाली गली सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की जांच की गई। शेखपुरा में इनर व्हील क्लब की ओर से महिलाओं ने लोगों के बीच में मास्क का वितरण किया। शेखपुरा में जिला प्रशासन ने ठंड को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। शेखपुरा नगर परिषद के 3 स्थानों पर रैन बसेरा बनाए गए। शेखपुरा सदर अस्पताल में पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। शेखपुरा में स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 की जांच तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर लोगों की जांच कर रही है। गया में मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सूचना के आधार पर इमामगंज थाना क्षेत्र के पररिया थाना जंगल में छापेमारी कर 2 देसी पिस्टल, राइफल, सीलिंग, नक्सली पर्चा सहित अन्य सामग्री बरामद की। गया जिला के डीआईजी ने बोधगया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवजात बच्चों को ड्रॉप पिलाकर पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। बोधगया स्थित बांग्लादेश बौद्ध मठ के डिप्टी इंचार्ज के निधन से बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालुओं के बीच में शोक की लहर। मधुबनी के बेनीपट्टी विद्यापति समारोह में दर्जनों नामचीन हस्तियों को किया गया सम्मानित। बेनीपट्टी थाना ने 4 बाइक के साथ 3 बाइक चोर को किया गिरफ्तार। परिवहन मंत्री शीला कुमारी पहुंची मधुबनी। रज अली समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने किया सम्मानित। मंगरौनी गांव के एक दशरुद्र मंदिर में पूर्णिमा को लेकर पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मधेपुर थाना के भीट भगवानपुर गांव में प्रेम प्रसंग में डबल मर्डर, पुलिस जांच में जुटी। कटिहार के कुरसेला में एक निजी अस्पताल में टूटे जबड़े का हुआ सफल ऑपरेशन, आधुनिक तकनीक से हुआ सफल ऑपरेशन। मनिहारी प्रखंड क्षेत्र के सनगट्ठा धार से अज्ञात महिला का शव बरामद। महिला के साथ दुष्कर्म की आशंका, पुलिस ने शव की पहचान नहीं कर सकी है। बलरामपुर प्रखंड के बिजौल पंचायत के कल्याण गांव के एक महिला के खाते से 2 लोगों ने 4 लाख रुपए की निकासी कर ली। पुलिस ने आरोपियों की तलाश कर रही है। अहमदाबाद प्रखंड के भोलामारी गांव से अनवर और अब्दुल्ला को पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई की और पॉस्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की। कोटा प्रखंड के डूमर पुल के पास कार और बाइक में टक्कर हो गई। दोनों वाहन चालक जख्मी हो गए। पालीगंज प्रखंड अंतर्गत पैपुरा गांव में SH 69 रानी तालाब खिजर पथ पर अतिक्रमण के कारण वाहनों के परिचालन में परेशानी हो रही है।
बिक्रम के पालीगंज अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शराब खुलेआम बिक रही, वहीं नशे में धुत लोग भी नजर आ रहे हैं। चक चेचौल में नलजल और गली नली योजना का काम पूरा करने को लेकर विभागीय निर्देश पर जांच की टीम गठित की गई। जांच टीम ने योजना में भारी अनियमितता पाई। पालीगंज प्रखंड के जरखा गांव में एक स्वयंसेवी की ओर से गरीबों के बीच में कंबल बांटे गए। दरभंगा के सेवाड़ा प्रखंड क्षेत्र में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक सामा चकेवा पर्व को समापन किया गया। मौके पर सामा चकेवा को मास्क पहनकर बधाई दी गई। केवटी थानाध्यक्ष शिव कुमार यादव ने बताया कि शराब तस्करी के मुख्य अभियुक्त लालगंज निवासी मिथुन चौपाल को गिरफ्तार किया गया। केवटी में बाबा साहेब राम संस्कृत महाविद्यालय पचाड़ी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुशेश्वर स्थान के इठर गांव में ग्रामीणों ने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। सेवाड़ा प्रखंड क्षेत्र में पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्घाटन चिकित्सा पदाधिकारी ने नवजात बच्चों को दवा पिलाकर किया। सीवान में बकाया किराया मांगने पर मकान मालिक और किराएदार के बीच में मारपीट हो गई। मकान मालिक गंभीर रूप से घायल। घटना महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के इन्नापुर गई। दरौंदा में हुए हत्या मामले में मृतक की पहचान हो गई। मृतक की पहचान सीवान के जीवीनगर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव निवासी बताया जा रहा है। सीवान में नगर परिषद के कर्मचारियों की ओर से डंप किए जाने वाले कूड़े कचरे के चलते राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सीवान में दो बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही। घायलों का इलाज जारी। शराब के साथ एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब भी बरामद। लखीसराय में नगर परिषद स्थित अष्टघट्टी तालाब में देव दीपावली का आयोजन किया गया। एसपी सुशील कुमार ने इसका उद्घाटन किया। मौके पर 5000 दीपों से अष्टघट्टी तालाब जगमग हुआ। विजय कुमार सिन्हा 2 दिवसीय लखीसराय के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बढ़िया स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ जगदम्बा मंदिर में माथा टेका। सूर्यगढ़ थाना क्षेत्र के मानो गांव के समीप NH 80 पर अपराधियों ने कुरियर चालक की लूट के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। लखीसराय प्रखंड के अम्हारा पंचायत की मुखिया पति हत्याकांड के फरार मुख्य शूटर गौतम यादव को 2 लोडेड पिस्टल के साथ किशनपुर गांव से गिरफ्तार किया। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष विपिन कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लखीसराय पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का स्वागत किया। पूर्णिया के कृतंद्र नगर थाना क्षेत्र के ग्रामीणों ने दिन दहाड़े मोबाइल छिनतई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। प्रायोजक आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। मुल्तानी पचमीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पे उतरे प्यार के गहरे रंग। और हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे थे 150 गांव 150 खबर। पुणे के बायसी प्रखंड में कई पंचायतों में अभी भी कटाव जारी है। रुपौली प्रखंड की टीकापट्टी गांव के लोहिया चौक पर नेता प्रतिपक्ष का पुतला जलाया गया। बेगूसराय के सदर प्रखंड के चांदपुरा में आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जिला किसान संगठन की बैठक हसनपुर प्रखंड के शासन गांव के सती स्थान में संपन्न हुई। गढ़पुरा थाना क्षेत्र के मुसेपुर मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बीएड नगर परिषद के कार्तिक मास के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। खगड़िया के पर्वता थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव में रहने वाले युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। बेलदो थाना के पंसलवा गांव में अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी ने पति को मार डाला। पर्वता प्रखंड स्थित अगुवानी घाट गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा को लेकर लोगों ने स्नान किया। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में इन दिनों हाथियों का आतंक देखने को मिला। लालपनी पंचायत के लुगु बुरु घंटा बाड़ी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। काशी झरिया पंचायत में सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। घाटशिला में आगामी 6 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष के दौरे को लेकर चकुलिया में बीजेपी की बैठक संपन्न हुई। मुसावनी के सुरदा में पहाड़ पर स्थित बालाजी मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना संपन्न हुई। मुसावनी प्रखंड के तेरेंगा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन चुके आवासों में लोगों का गृह प्रवेश कराया गया। धाल भूमगढ़ प्रखंड क्षेत्र में चल रही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। धाल भूमगढ़ के कोकपड़ा नरसिंहगढ़ स्थित नूतन पोखर के हाल बेहाल। चाकुलिया विधायक कार्यालय में विधायक समीर महंतों ने जरूरतमंद परिवार के बीच में कई आर्थिक मदद की। लातेहार के हेरंज प्रखंड के नवादा गांव में ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा। हेरंज प्रखंड के नवादा गांव में जिला प्रशासन के द्वारा प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने से ग्रामीण काफी परेशान। हेरंज प्रखंड के नवादा गांव में ग्रामीण पानी की समस्या से काफी परेशान। हेरंज प्रखंड के नवादा गांव में जिला प्रशासन ने नाम के शौचालय मुक्त का बोर्ड तो लगा दिया, लेकिन अब तक कई घरों में शौचालय निर्माण नहीं हुआ। पलामू के सदर प्रखंड के पोलपुर पंचायत में जिला परिषद उपाध्यक्ष संजय सह ने नेतृत्व में किसानों के बीच में चने का वितरण किया। चैनपुर प्रखंड के बंदुआ गांव में इंडियन कपड़ा बैंक की संचालिका श्रेया श्रीवास्तव के नेतृत्व में गरीबों को कपड़े बांटे। डाटलगंज के समृद्धि मिशन की ओर से गरीबों के बीच में भोजन का वितरण किया गया। मेदिनीनगर में समाजसेवी दीपू चौरसिया ने ठंड से बचाव के लिए गरीबों के बीच में कंबल बांटे। डाटलगंज में प्रकाश पर्व के मौके पर व्हाट्सएप खुला मंच की ओर से लोगों के बीच में मास्क का वितरण किया गया। साहिबगंज में बीजेपी राजमहल इकाई के राजमहल के नवनिर्वाचित जिला पदाधिकारियों को स्वागत किया गया। निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष कैंप में मतदाताओं को अपने अपने मतदाता सूची में पुनरीक्षण कार्य किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरी विधानसभा विधायक लेब्रिन हेम्ब्रम ने लोगों की समस्याओं को सुना। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने दौरा कर लोगों की समस्याओं को जाना। साहिबगंज से मनिहारी के बीच में फेरी सेवा बंदोबस्ती 2 दिसंबर से शुरू होनी है। साहिबगंज में बहने वाली गंगा में श्रद्धालुओं ने कार्तिक स्नान किया। साहिबगंज चाइल्ड लाइन के बोरियो बाजार से 2 वर्षीय बच्ची को उसके परिवार से मिलाया। बीजेपी की नवगठित जिला कमेटी के पदाधिकारियों का साहिबगंज में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सिमडेगा के जलडेगा में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रथ रवाना किया। बोलवा थाना इलाके में बिजली विभाग की ओर से कैंप लगाकर बिजली बिल की वसूली की गई। ठेठईटांगा थाना क्षेत्र के जलिंगा झगड़ा गांव में हाथियों का आतंक देखने को मिला। पाकाटांड थाना क्षेत्र के सिकरिया टांड निवासी रामविलास बड़ाइक ने रामरेखा रोड किनारे एक पेड़ से लगाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोटेगा थाना क्षेत्र के डुमरी में 25 साल की युवती की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। लोहरदगा के किस्को प्रखंड मुख्यालय स्थित कोरोना जांच अभियान में चलाया गया। लोहरदगा से रांची सासाराम फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन दिसंबर से नहीं चलेगी, जिसे लेकर लोगों में काफी निराशा। सिन्हा थाना क्षेत्र के गगैया गांव से बाइक चोरी कर भाग रहे एक शख्स को ग्रामीणों ने पकड़ा। 2 दिवसीय कोरोना जांच अभियान में 5031 संदिग्ध लोगों का सैंपल लिया गया। भंडा थाना क्षेत्र से कुछ दूरी पर स्थित धान लदे पिकअप वैन से अज्ञात चोरों ने उड़ा लिया। लोहरदगा के सिन्हा थाना क्षेत्र के चित्री अंबाटोली में अवैध पत्थर लदे एक ट्रैक्टर को खनन टास्क फोर्स ने जब्त किया। सिन्हा थाना के झाल झिमरा गांव में सोलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना का डीसी ने उद्घाटन किया। कुडू प्रखंड क्षेत्र के चापी बाजार टांड में बिजली बिल वसूली को लेकर शिविर लगाया गया। कैरो थाना क्षेत्र के सड़ावे गांव में चोरी की घटना रोकने के प्रयास में घायल की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने की। और इसी के साथ